जेल और उसमें भी सियासी खेल कैसे हो रहा है, यही दिखाने जा रहे हैं। और तस्वीर आप मेरे पीछे देख भी रहे होंगे कि ये तस्वीरें हैं किसकी। दरअसल आजम खान पर समाजवादी कुनबे में अब रार हो रही है। डेलीगेशन में शामिल रविदास मेहरोत्रा ने एक बड़ा बयान दे दिया है कि अखिलेश यादव को सब पता था, मैंने बाद में पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव को सौंपी है रिपोर्ट। यह रविदास मेहरोत्रा ने कहा है। कल आजम खान से मिलने सीतापुर जेल पहुंचे था सपा डेलीगेशन। मुलाकात पर अखिलेश यादव ने कहा था, मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं कि कौन गया जेल में। आपको बता दें कि रविदास मेहरोत्रा इनकी मीटिंग नहीं हो पाई थी अखिलेश यादव से। दरअसल इन्होंने आरोप लगाया था कि जेल प्रशासन ने उन्हें मिलने नहीं दिया। लेकिन खबरें हैं कि आजम खान समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन से नहीं मिले। और सबसे बड़ी बात है कि अखिलेश यादव ने कहा था कि मुझे नहीं पता कौन गया था मिलने। लेकिन अब रविदास मेहरोत्रा का एक बड़ा बयान आ गया। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को इसके बारे में जानकारी थी और मैंने बाद में भी पार्टी को पूरी जानकारी दी कि आखिरकार जेल में हुआ क्या था। तो समाजवादी पार्टी में ही रार हो रही है आजम खान को लेकर। अखिलेश यादव जी ने भेजा था डेलीगेशन। जी हाँ, और उसके बाद मैंने आकर के समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को सारी बात से अवगत करा दिया है। और हम लोग सड़क से लेकर विधानसभा के अंदर तक इन मुद्दों को लेकर। मेरी जानकारी में नहीं है कौन गया था मिलने, मेरी जानकारी में नहीं है। विधायक जी कहते रविदास मेहरोत्रा, क्योंकि मुझे यहाँ पर इस गांव में आना था, मुझे जानकारी नहीं है कि कौन मिलने गया था। वो स्वयं ही शायद गए होंगे, मुझे जानकारी नहीं है। सर आजम को लेकर बड़ा सोशल मीडिया पर भी चल रहा है और तमाम माध्यमों समाजवादी पार्टी उनके साथ है। जमानत उनकी कराएंगे जो एक मामला। देखिए वो कानूनी है और जो समाजवादी पार्टी लीगली मदद कर सकती है वो करेगी। लेकिन उनके साथ जो अन्याय हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। तो कौन सच्चा कौन झूठा, एक बड़ी दिलचस्प बात है। आपने देखा रविदास मेहरोत्रा ने साफ शब्दों में कहा कि अखिलेश यादव को जानकारी थी, लेकिन अखिलेश यादव ने बयान दिया कि मुझे कोई जानकारी नहीं थी कौन गया था। तो कौन सच्चा कौन झूठा, यही बात करें। हमारे साथ हमारे संवाददाता अजीत और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए। अजीत, रविदास मेहरोत्रा का यह बयान कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के बयान पर यह भारी पड़ रहा है, क्योंकि अखिलेश यादव ने कहा था कि हमें जानकारी नहीं कौन मिलने गया, हमारी तरफ से कौन डेलीगेशन का गया है। लेकिन रविदास मेहरोत्रा कह रहे हैं कि अखिलेश यादव को जानकारी थी और बाद में भी उन्होंने रिपोर्ट दी है। चलिए फिर से अजीत मेरा सवाल सुन पाए। रविदास मेहरोत्रा का यह बयान अखिलेश यादव के बयान पर भारी पड़ गया है। अखिलेश यादव कह रहे कि मेरी जानकारी नहीं है, लेकिन रविदास मेहरोत्रा कह रहे कि अखिलेश यादव को जानकारी थी, हमने जानकारी दी थी और उसके बाद उनको बाद में भी आने के बाद भी रिपोर्ट दी है। देखिए बिल्कुल जेपी, अखिलेश यादव कुछ भी कहें, लेकिन अखिलेश यादव की जो रणनीति थी वो उन पर खुद ही भारी पड़ गई। रविदास मेहरोत्रा मिलने गए थे, आजम खान उनसे मिलने से मना कर दिया और अब अखिलेश यादव ने यह बात कही कि हमें नहीं पता था। लेकिन रविदास मेहरोत्रा ने सीधे जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर यह बात कही कि अखिलेश यादव को पता था, हम उनसे बात करके गए थे और जो वापस आकर फिर हमने उनसे बात की, उनको रिपोर्ट दी। तो निश्चित तौर पर जो डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश अखिलेश यादव कर रहे थे वो नहीं कर पाए। आजम खान एक बड़े कद्दावर नेता है, मुलायम सिंह यादव के साथ ही रहे हैं, फाउंडर मेंबर रहे समाजवादी पार्टी के। उनकी नाराजगी अखिलेश यादव पर भारी पड़े, क्योंकि एक बड़ा वोट बैंक है मुस्लिमों का। आजम खान के मीडिया प्रभारी, उनके सहयोगी पहले ही कह चुके हैं कि अब अखिलेश यादव को हमारे वस्त्रों से बदबू आती है। कई सारे लोगों ने इस्तीफा दे दिया, इस बात का आरोप लगाते हुए अखिलेश यादव पर जेपी की वो सिर्फ मुसलमानों का वोट लेते हैं, मुसलमानों के लिए खड़े नहीं होते। हालांकि अखिलेश यादव ने कहा कि हम उनके मुकदमे की पैरवी करेंगे, हम उनके साथ खड़े हैं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। एक जो कहावत है बहुत देर कर दी आते आते हुजूर, वो अखिलेश यादव पर कहीं ना कहीं साबित हो रही है। और अब आज देखिए ब्रजभूषण सिंह ने कह दिया, कल ही कह दिया कि हम मिलेंगे। तो बीजेपी की जो एक स्ट्रेटजी है वो ये स्ट्रेटजी है कि हम शिवपाल सिंह यादव के जरिए अखिलेश यादव पर अटैक करेंगे और इससे बढ़िया मोहरा नहीं मिलेगा, क्योंकि शतरंज में एक कहावत है कि अगर बिल्कुल अजीत हम इस खबर पर लौटेंगे, लगातार इस खबर पर हमारी नजर रहेगी। लेकिन समाजवादी पार्टी में ही आपस में देख रहा है, एक कह रहा है मुझे पता है, एक नेता कह रहा है कि मुझे नहीं पता है। हम लौटेंगे। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमवती बहुगुणा
की तस्वीर पर पुष्प अर्पित करने पहुंचे सीएम योगी। आप देख सकते हैं रीता बहुगुणा भी उनके साथ मौजूद है। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, सीधी तस्वीरें अब आपको दिखा रहे हैं। हेमवती बहुगुणा वहां पर पुष्प अर्पित किया है उनकी मूर्ति पर सीएम योगी ने। लखनऊ से सीधी तस्वीरें। आज हेमवती नंदन बहुगुणा की जयंती है। पूर्व सीएम की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया है। रीता बहुगुणा जोशी वो भी उनके साथ मौजूद हैं। ये तस्वीरें मैं आपको दिखाई। अब सीएम योगी उनको पुष्प अर्पित कर यहां से रवाना हो गए हैं। अरे हट जाओ विशाल भाई हट जाओ यार। तो चलिए, जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं पहले उनको एक बार फिर खबर दिखाते। पहले हम वो बयान सुनवाते हैं रविदास मेहरोत्रा ने क्या कहा और उसके बाद अखिलेश यादव ने क्या कहा था, ये आप सुनिए। क्योंकि अखिलेश यादव कह रहे कि हमको नहीं पता कि कौन डेलीगेशन की तरफ से गया था, लेकिन रविदास मेहरोत्रा कह रहे कि पता था, अखिलेश यादव को बाद में भी जानकारी दी गई थी। ये सुनिए क्या कहा है। अखिलेश यादव जी ने भेजा था डेलीगेशन। जी हाँ, और उसके बाद मैंने आकर के समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को सारी बात से अवगत करा दिया है और हम लोग सड़क से लेकर विधानसभा के अंदर तक इन मुद्दों को लेकर संघर्ष करते हैं। मेरी जानकारी में नहीं है कौन गया था मिलने, मेरी जानकारी में नहीं है। विधायक जी कहते रविदास मेहरोत्रा, क्योंकि मुझे यहाँ पर इस गांव में आना था, मुझे जानकारी नहीं है कि कौन मिलने गया था। वो स्वयं ही शायद गए होंगे, मुझे जानकारी नहीं है। सर आजम को लेकर बड़ा सोशल मीडिया पर भी चल रहा है और तमाम माध्यमों समाजवादी पार्टी उनके साथ है। जमानत उनकी कराएंगे जो एक मामला। देखिए वो कानूनी है और जो समाजवादी पार्टी लीगली मदद कर सकती है वो करेगी, लेकिन उनके साथ जो अन्याय हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है।